लोगों को बुद्धू बनाने का तरीका है। और लोग भी भेड़ चाल चलते हैं। एक भेड़ कुआं में गिरी तो अपन भी कुआं में क्या हो गए, है ना, गिर गए, है ना, अपन भी कुआं में क्या हो गए, गिर गए, है ना भैया। कई जगह, है ना, कई जगह प्रतिमाएं, चांदकेड़ी में प्रतिमाएं निकली, कितना बवंडर हुआ। इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्फटिक मणि की, वो सब पहले ही रखवा दी गई। सच बोले कौन, बोलो सच बोले कौन। लोग बोलते क्या करना है, लेकिन सच कुछ और होता है और लोगों को सच पता नहीं होता है। और भीड़ चाल में आदमी क्या होते, पंचम काल में देवों का आवागमन नहीं होता है। और जो प्रतिमाएं, प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं जो निकलती हैं, टोंक जिले में, है ना, जहाजपुर है, बहुत सारे ऐसे उमता में प्रतिमाएं निकली, बहुत सारे, उनकी बनावट, नक्काशी बिल्कुल अलग होती है। कई जगह तो खुद के नाम की प्रशस्ति की प्रतिमा निकल आई। तो ये तुम्हारा नाम कहां से वहां पले, खुद की प्रशस्ति का नाम लिखा हुआ है। कई जगह यहां खोदो वहां खोदो, कुछ भी नहीं आता। आज दीक्षाली के कल सपना आ गया प्रतिमा का, आज दीक्षाली के ऐसे कहो तो मैं तो यहां प्रतापगढ़ में प्रतिमा निकाल दूं। सुमित भाई आप बोलो, अगर आप कहो तो मैं प्रतापगढ़ में प्रतिमा निकलवा दूं, आप तैयार हो जाओ। पर 2 कपटी चेलों की जरूरत है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। 2 बोलो ना, हाना कुछ तो बोलो। 2 कपटी चेलों की जरूरत है जो किसी से कहे नहीं, बस बाय बाय हो जाएगी, मजा आ जाएगा, है ना। आप तो बिल्कुल सब, यहाँ कोई आएगा नहीं और अच्छा बढ़िया गड्ढा खुदवा देंगे और रखवा देंगे प्रतिमा। सपना आएगा, बता देंगे इस तारीख को निकलेंगे, बहुत मजो आ भी जाए, आनंद आ भी जाए, बड़ी पत्रिका छपवाएंगे, सारे देश से लोग इकट्ठे होंगे। भैया फिर होगा क्या, बोलो इसका परिणाम विचार तो करो। बोलो इन परिणामों का परिणाम क्या होगा, बोलो नमो सिद्धाड़म, हाथ उठाओ। इन परिणामों का, बोलो इन परिणामों का नहीं है, जैसा किया जिसने उसका फल भी आज भोग रहा है। बोलो जैसा किया उसका फल भी आज भोग रहे हैं। भगवान की आंखों में तुमने धूल डाला, लोगों की श्रद्धा के साथ में तुमने खिलवाड़ की, है ना, तुमने लोगों के साथ में तुमने मजाक किया, उस मजाक का परिणाम क्या, झूठा तुमने दिखाया। आप प्रतिष्ठित तुम साधु होके, महाव्रती होके, मुनि होकर के, एक आचार्य पद पर होकर के तुमने लोगों को अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं का तुमने दर्शन कराया, उसका नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा क्या निकला। सत्य कभी छुपता, बोलो सत्य कभी छुपता नहीं है। चमत्कार दिखलाने वालों के लिए संयम से गिरने में समय नहीं लगता है, ध्यान रख के चलना। झूठे चमत्कार दिखाने वाला साधु, झूठा चमत्कार दिखाने वाला साधु द्रव्य संयम से जब गिरे तब गिरे, पर भाव संयम से तो पहले गिरे ही, बोलो भाव संयम से तो वो गिर ही गया। कोई वस्तु बाहर से देखने में अच्छी लग रही, बोलो कोई वस्तु बाहर से देखने में अच्छी लग रही पर अंदर से खोखली हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है, अब वो यूज में आने वाली नहीं है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि ऐसी प्रतिमाएं बस 2 कपटी लोगों की जरूरत है कि जो गड्ढा खोद दे, प्रतिमा ला करके रख दे, है ना, बाद में उसको मिट्टी से क्या कर दे, पूर दे, है ना। उसके लिए बस लोगों के सामने सावधान, भगवान क्या निकलने वाले हैं और भगवान के अभिषेक की बोलियां लगवा। भैया ऐसे नाम से क्या मतलब, ऐसे कोई चमत्कार नहीं होते हैं जो प्रतिमाएं, है ना, ये प्रतिमाएं निकल रही। एक प्रतिमाएं जो है कैसी निकल रही, बोलो ये प्रतिमाएं कैसे निकलती हैं बताओ। किसी देवों ने रखी क्या, नहीं, मुगल साम्राज्य जब था, बोलो मुगल साम्राज्य जब था, ऐसे समय में मुगल साम्राज्य में लोगों ने क्या किया, सिर्फ, है ना, मूर्तियों का भंजन किया। ऑरेंज नाम का जो, है ना, राजा हुआ, उस ऑरेंज नाम के राजा ने दिगंबर प्रतिमाओं का खंडन करना चालू किया। कई जगह की प्रतिमाओं का उन्होंने भंजन किया। तो लोगों ने सोचा कि भगवान की प्रतिमाएं खंडित ना हो, तो लोगों ने क्या किया, तलघर बनाया और उस तलघरों में प्रतिमाओं को क्या कर दिया, जमा करके रख दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दी, है ना, उनको सुरक्षित कर दिया, ताले बंद कर दिए, दरवाजे लगा दिए,
दिए, है ना, जिसके कारण से किसी को, और जिन्होंने बंद किया उन्हें पता ही नहीं रहा और उनकी मृत्यु हो गई और वो किसी को बता नहीं पाए कि हमने प्रतिमाएं कहां पर रखी, और ऐसे ही वो मृत्यु के लिए प्राप्त हो गए। बाद में क्या हुआ कि बाद में जब लोगों ने कहीं जमीन खरीदी, है ना, गड्ढा खोदा, और जैसे ही गड्ढा के लिए खोदा तो प्रतिमाएं पूरी क्या हो गई, वो प्रतिमाएं, बहुत सारी प्रतिमाएं, समूह में प्रतिमाएं निकल आई। जहां जहां देखो प्रतिमाएं निकली, रत्नों की प्रतिमाएं, हीरे मोती माणिक आदि की प्रतिमाएं तल घरों में इसलिए फेंक रहती हैं, उन्हें बार बार हम बाहर नहीं निकाल सकते। ऐसे जो रत्नों की प्रतिमाएं हैं उसके लिए कौन सा दर्शन बोलते बताओ मयंक भाई? रत्नों की प्रतिमाएं जो होती हैं उसके लिए कौन सा दर्शन बोला जाता है? बताएंगे कोई? नमो सिद्धाड़म, नमो सिद्धाड़म। कौन सी प्रतिमा उसके लिए कहा जाता है? रत्नों की जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं के दर्शन के लिए सिद्धांत दर्शन। कौन सा दर्शन बोलो? शास्त्रों में सिद्धांत ग्रंथ, जीव कांड, कर्म कांड, जो ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों के लिए क्या कहा है? इन ग्रंथों के लिए सिद्धांत, सठखंडागम को सिद्धांत ग्रंथ कहा गया है। सठखंडागम के लिए सिद्धांत ग्रंथ कहा गया है। ऐसे इन ग्रंथों के लिए और उनके लिए क्या कहा गया? सिद्धांत। सिद्धांत दर्शन किसके लिए? जो शास्त्र हैं, जीव कांड, कर्म कांड आदि, सठखंडागम आदि, इनके लिए सिद्धांत ग्रंथ का। और जिन भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, है ना, रत्नों की, माणिक की, पन्ना की, उन प्रतिमाओं को सिद्धांत दर्शन। तो ऐसे यहाँ पर अनेक जगह सिद्धांत प्रतिमाएं हैं। श्रवण बेलगोला में हैं, अनेक जगह जे प्रतिमाएं विराजमान है। मूलबद्री में रत्नों की प्रतिमाएं हैं। ऐसे गुना पंचम काल में कोई देव नहीं आते हैं। ऐसे ही एक गांव टोड़ी फतेहपुर है, वहां पर भी भगवान का दरबार लगता है। क्या? वहां भी भगवान का दरबार लगता है। तो वहां एक कोई पंडित पुजारी रहते, अच्छी दुकान चलती है, हमको देव आते, हमको देव भरते, हमको देव भरते हैं। तो भाई उनका दरबार लगा, देव आते हैं तो उनका दरबार लगा। सब आके पूछते हमारा क्या, तो किसी कुछ बताते, किसी कुछ बताते। हम लोग भी वहां पर पहुंचे तो दरबार में मैंने उन बाबा जी से पूछा, ये बताओ हमारा अगला चतुर्मास कहाँ होगा? हमारा अगला चतुर्मास क्या कहाँ होगा? बोले नहीं 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 नहीं, मैं मुनियों की बात नहीं बताता हूं, मैं मुनियों की बात नहीं बताता हूं। मैंने एक श्रावक को लगाया, मैंने पूछा हमारा चौका चर्रा बड़े महाराज जी का आहार किस दिन होगा? बताओ हमारा बड़े महाराज जी का आहार हमारे यहाँ कब होगा? बोले नहीं नहीं, ये विषय हमारे ज्ञान के बाहर है, मैं ये विषय नहीं बताता हूं। मैंने कहा तू ये बताता तू क्या है? सिर्फ पागल को पागल बनाता है, किसी ज्ञानी को पागल। हमने जितने प्रश्न पूछे एक का भी क्या नहीं दे पाया, वो एक का भी जवाब नहीं दे पाया। आप ही बताओ, ऐसे रागी भोगियों के लिए, बोलो रागी भोगियों के लिए 1 महीने के आलू के त्याग करने को रोते हो, रात्रि भोजन में त्याग करते हो, उसमें बाहर की छूट मांगते हो। रात्रि में भोजन त्याग है और फरारू की छूट, केला की खिचड़ी, कलाकंद, रबड़ी, एप्पल, केला, ग्रेप्स, ऑरेंज, बोलना एक आध नाम, जन्म जन्म से दुखी बैठा है, काजू, बहन जी आप भी बोलो ना, उसने ठेका थोड़ी लिया है। काजू, किशमिश, बादाम सब खा रहे, और हमको क्या है, मंदिर में पूजा करते नहीं, एक दिन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते नहीं, और हमको तो क्या हो गई, देव की क्या हो गई है? बोलो हमको तो देव क्या हो गया है? देव सिद्ध हो गया है। यहाँ जिंदगी हुई जा रही, रसों का त्याग किए, इतने उपवास करते, मुनियों को तो देवताओं की सिद्धि नहीं हुई, और रागी भोगियों को क्या हो गई? ये बताओ, प्रिंसिपल से ज्यादा वेतन क्या शिक्षक की हो सकती है? हाँ ना, कुछ तो बोलो। प्रिंसिपल से ज्यादा वेतन क्या शिक्षक की हो सकती है? शिक्षक से ज्यादा वेतन क्या चपरासी की हो सकती है? बताओ एक ही है ना, क्या है ना, ये मान करके डॉक्टर से ज्यादा वेतन क्या कंपाउंडर की हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो क्या ग्रस्त रागी भोगी से ज्यादा विशुद्ध परिणाम
है ना क्या, है ना रागी वो, है ना दिगंबर मुनिराज से ज्यादा विशुद्ध परिणाम क्या रागी भोगी श्रावक के हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। जैसे परिणाम साधु के प्रति समय होते हैं वैसे परिणाम तुम्हारे कभी भी नहीं हो सकते हैं। गोल्डन गोल्डन होता है ना, सोने के मूल्य, है ना, जो सोने का मूल्य है वो लोहे का मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है। हीरे का जो मूल्य है वो कांच के टुकड़े का मूल्य कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भौरा में ना फूलों का मकरंद पीता है, वो गधे की पूंछ पर नहीं बैठता है। भौरा बोलो, भौरा बोलो ना। प्रतापगढ़ के चैतन्य आत्मा भौरा कमल के फूल पर जाकर के बैठता है, कमल के फूल की गंध लेता है, गधे की पूंछ की गंध। आपने बहन जी भौरे को गधे की पूंछ पर बैठा देखा? बहन जी ने गधा ही नहीं देखा, वास्तव में गधा ही नहीं देखा है। बताओ आपने भौरे को गधे की पीठ पर बैठा? मैंने भौरे को फूल पर बैठा देखा है, पर मैंने आज तक भौरे को गधे की पीठ पर बैठा, गधे की पूंछ पर बैठा उसको कभी नहीं देखा है। वो कभी नहीं बैठता है। अरे गोबर पर तो मक्खी भी नहीं बैठती है, मक्खी भी माँ बाप पर बैठती है। सबसे ज्यादा मक्खियां कहाँ होती बताओ? बताओ सबसे ज्यादा मक्खियां कहाँ होती है? स्वीट्स की दुकान पर सबसे ज्यादा मक्खियां स्वीट्स की दुकान पर, वो भी जलेबी पर बैठती। मक्खी भी पहचानती जलेबी है, वो भी जानती रसगुल्ला है। चंदनमल जी दुखी मत होना, वो भी जानती है कलाकंद है, ये भी जानती है बंगाली मिठाई है, मक्खी भी पहचानती है। ऐसा मत समझना कि मक्खी अनपढ़ है, उसने भी मैं स्वीट्स पर पीएचडी करके रखी है। मक्खी ने भी स्वीट्स पर। अच्छा आप यहां ढेल लगाओ, देखना आप बिल्कुल विचार करो, क्षण के लिए आओ मेरी महफिल में, आप यहां पर नमक का ढेल लगाओ, यहां शक्कर का ढेल लगाओ, चींटी कहां मिलेगी आपको? जो ना बोले शक्कर का त्याग आजीवन। मैं तो कसम भी ऐसी देता हूं, ठोस हूं, ठोक के बोलता हूं, गलत करता नहीं हूं इसलिए डरता नहीं हूं। बोलो गलत, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धाड़म। गलत करता नहीं हूं इसलिए किसी से डरता नहीं हूं। डरे वो जिसने चेंज करना पड़ेगा महाराज जी की दाढ़ी में, महाराज जी की दाढ़ी में। अरे लग भी जाए तो अपना कौन क्या करेगा? ना किसी का देना है ना किसी से, बोलो ना किसी से। एक जने आके हमसे बोले, एक दादा है, बोले महाराज जी आप हंसते बहुत हो, बोले आप खुश बहुत रहते हो, मजाक भी बहुत करते हो, मजे भी लोगों के बहुत लेते हो, आप इतना क्यों खुश रहते? हमारे पास इतना सब कुछ है, 3-3 गाड़ियां हैं, 3-3 मकान है, एक लाड़ी है, बच्चे हैं, बहुएं हैं, परिवार है, काजू किशमिश की दुकान है, सब कुछ है, मैं भी खुश नहीं रह पाता हूं, मैं भी दुखी होता तो ऐसा बैठ जाता हूं। वही दवाई ना, इंजेक्शन जबरदस्त है, दवाई बराबर है। मैं जब दुखी होता है ऐसा बैठ जाता हूं, आप हंसते रहते हैं। आपके हंसने का राज क्या है? बोलो हे गुरुवर, हाथ जोड़ो ना, हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर। आपके हंसने का राज, आपके हंसने का राज नहीं देना आपके प्रश्न का जवाब। क्या कर लोगे? कोई खरीद के लाए क्या? नहीं देना जवाब आपकी। आपने मेरे से पूछा कि हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे 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 गुरुवर, ये बताओ आपकी खुश रहने का राज। बोलो ना आंटी, बोलो आपके खुश रहने का मिजाज, हाथ उठा के, आपके खुश रहने का मिजाज क्या है? इतने खुश क्यों रहते हो? मैं जवाब नहीं दूंगा, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चंस करूंगा, उसका आंसर तुम सही दोगे तो मैं आपको आंसर सही दूंगा। बताइए हे प्रतापगढ़ के श्रावकों, आपके दुखी होने का राज क्या है? ये एक आंटी बोल रही, क्या करें बहू सुनती नहीं है इसलिए दुखी है, और पत्नी कह रही क्या करें मेरा आदमी कमाता नहीं है इसलिए ऊपर चढ़ा, मेरा आदमी कुछ भी नहीं कमाता है, मेरी तो किस्मत ही। अब हमारे तरफ देखो, मेरी तो अब आंख पहुंचना चाहिए, नाक पहुंच रही, क्या पहुंचना चाहिए? आंसू कहां से निकल दे? बोलो ना, मेरा कोई तो साथ दो कम से कम। मैं फोकट में प्रतापगढ़ में पड़ा हूं क्या? क्या अगर मान लो मेरा आदमी तो कुछ नहीं कमाता, आंख पहुंचना चाहिए, कहां पहुंच रही है?
अब समझ जाओ आप भैया, ध्यान रख करके चलना। बेटा कुछ कमाता नहीं है इसलिए क्या है, इसलिए दुखी है। पिता कहता बेटा मेरी सुनता, बेटा मेरी सुनता नहीं है इसलिए दुखी है, इसलिए दुखी है। भाई बोलता मेरे भाई से बनती नहीं है इसलिए दुखी है। देवर बोलता भाभी मुझे लेबर समझती इसलिए वो क्या है, दुखी है। अब आपके दुखी होने का राज भी मैंने बता दिया और मेरे खुश होने का राज भी मैं ही बताऊंगा। तुम मेरे राज को क्या जान पाओगे, तुम रामकली का राज नहीं जान पाए, मेरा राज तुम क्या जान पाओगे अपने साथ में वाले का। मेरा खुश रहने का राज, मेरे आनंद में रहने का राज सिर्फ इतना हल्का फुल्का नन्ना दुबला कुंचुम कुंचुम इतना छोटा सा मेरा राज है। मुझे किसी से लेना नहीं, बोलो मुझे किसी से लेना नहीं और मुझे किसी का देना नहीं। इसलिए हर दम मैं कह रहता हूं तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, मैं खुशी दिलाऊंगा। तुम खुश रहो, हम खुशी दिलाएंगे। तुम भक्त बनो, हम साथ निभाएंगे। तुम भक्त बनो, हम ताली बजाना तो फिर अच्छे से बजाओ, मजाक मत करो। अभी नहीं जब मैं बोलूं हाँ तुम खुश रहो हम खुशी दिलाएंगे। तुम खुश रहो हम खुशी दिलाएंगे। तुम भक्त बनो, हम साथ निभाएंगे। तुम भक्त बनो, हम साथ निभाएंगे। भैया ध्यान रख करके चलना, पंचम काल में देवों का ना मुनियों को भी देवों की सिद्धि नहीं होती है। भूत अभियंतर परेशान करने को जरूर आते हैं हर घरों में। जिस घर में नींबू मिर्चा टंगा हो ना, तो मैं तो भैया आहार को जाऊं ना तो पहले ही बोल देता निस्सही 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 निस्सही, हे भगवान इस चौके में हमारा आहार हो जाए सही, क्योंकि सास भूतनी बन के बैठी है, तभी बहू ने नींबू और मिर्चा टांगा हुआ है। या तो ससुर भूत बन के घर में घूम रहा है, वरना नींबू मिर्चा टांगने का कोई कारण ही नहीं था। हमारे संत निवास में तो नींबू मिर्चा नहीं टंगा ना। बताओ कोई देखो हमारे संत निवास में कहीं प्रवचन हॉल में तो नहीं टंगा है, कहीं मयंक भैया कहीं टांगा तो नहीं है, नहीं टांगा ना। हमारे यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आएगा। सास ने तड़पा करके बहू ने सास को तड़पा करके मारे, चाय भी नहीं गुटकने दी, इसलिए जाएगी कहां चंडी का मर की, है ना। सास बैठी है, रात में आती है, दिन में आती है, भैया अकेले तो नहीं, डर लागे आदमी को पकड़ के बिठाल। और अब तब है ना, तो अपनी बहू को समझाना कि मैंने अपनी सास को तड़पा के मारा, भूतनी बन के बैठी, तू मुझे भूतनी मत मारना तड़पा के, ना मैं तेरे सिर पर बैठूंगी। तो भैया ध्यान रख के चलना, पंचम काल में देवों का आना नहीं होता है। फोकट की पुंगी बजाने से कुछ भी होने वाला नहीं है।